तो बच्चों, कल तुम्हारी पहली पोएम हुई थी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी, इंग्लिश और सेंट्रल आइडिया हो गया था। अब नेक्स्ट पोएम है तुम्हारी द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियू ने लिखी है। ये थॉमस कैरियू ने। तो पहले तो थोड़ा मैं जानकारी थॉमस कैरियू के बारे में दे दूंगा आपको। थॉमस कैरियू, वन ऑफ द कैवलियर पोएट्स। थॉमस कैरियू एक स्वाभाविक कवियों में से एक थे। वाज बॉर्न इन वेस्ट विखम, जो पश्चिमी विखम में पैदा हुए थे इन 1598 में। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरियू। इनके पिता का नाम सर मैथ्यू कैरियू था। हु वाज ए मास्टर इन चांसरी, जो चांसरी में अध्यापक थे। He was educated at Corpus Christ, Oxford। एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। He got favor of किंग चार्ल्स फर्स्ट, और ये जो है किंग चार्ल्स प्रथम के सानिध्य में रहे एंड was appointed to an office at his court। और उनके न्यायालय में ही एक दफ्तरी के रूप में नियुक्त हो गए। He was a true disciple of Ben Jonson। थॉमस कैरियू बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे। He was also influenced by Donny। डॉनी के द्वारा भी प्रभावित थे, उनसे भी इफेक्टेड थे। So he wrote a फाइन एलेजी ऑन डॉनी। इसलिए इन्होंने डॉनी के ऊपर एक सुंदर एलेजी लिखी। एलेजी होती है दुखांत करता। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन, उनकी जो सबसे लंबी कविता है और रचना है द रैप्चर इज ए फाइन लव पोएम। ये सुंदर प्रेम गीत है। He also wrote a number of graceful songs and lyrics। इन्होंने काफी संख्या में प्रेम गीत और ये लिरिक लिखी। The True Beauty is one of them। ये जो आपके पाठ्यक्रम में है ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, ये उन कविताओं में से एक है। His poems are highly musical। इनकी कविताएं ज्यादातर उच्च संगीतमय है। अब कविता के बारे में अबाउट द पोएम। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में ट्रू ब्यूटी में थॉमस कैरियू ने दो प्रकार की सुंदरता का वर्णन किया है। एक तो किया है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, और दूसरा स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, आत्मिक सुंदरता। दोनों का कंपैरिजन किया है उसने। तो इन दोनों के कंपैरिजन के बाद कवि जो है आत्मिक सुंदरता को पसंद करता है शारीरिक सुंदरता की तुलना में। तो द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। शारीरिक सुंदरता की जगह कवि जो है आत्मिक सुंदरता को महत्व देता है, पसंद करता है। ही सेज दैट फिजिकल चार्म्स डिके। वह कहता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो नष्ट हो जाती है। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ, एंड विद द डिके ऑफ दो चार्म्स, और जब वो सुंदरता नष्ट हो जाती है शारीरिक सुंदरता, तो क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स आल्सो डिक्रीज। जो प्रेमी की भावनाएं होती हैं अपनी प्रेयसी के प्रति, विलग्न के प्रति, वो भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कभी ऐसा प्रेम नहीं करना चाहता जो समाप्त हो जाए। एवरलास्टिंग लव चाहता है, वो हमेशा स्थायी रहने वाला, जो हमेशा बना रहे। बट इसीलिए वह स्पिरिचुअल ब्यूटी को प्रीफर करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज।
आत्मिक सुंदरता कभी मरती नहीं है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इस तरह से कवि मन की और आत्मा की सुंदरता, मस्तिष्क की और आत्मा की सुंदरता को ग्लोरीफाई करता है, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और शारीरिक सुंदरता को नजरअंदाज करता है। इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, क्योंकि ये गुणों से युक्त नहीं है ये सुंदरता। कौन सी? फिजिकल ब्यूटी। अब आती है तुम्हारी कविता, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊं मैं तुम्हें। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। कवि कहता है, थॉमस कैरी कहते हैं कि वह जो गुलाब जैसे गालों, रोजी चीक माने गुलाब जैसे गालों, और एक कोरल लिप, कोरल माने होता है मूंगा, मूंगा होता है लाल, लिप माने होते हैं ओंठ, और कोरल लिप माने लाल ओंठों की एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और स्टार माने होता है तारा, लाइक माने के समान, आईज माने आंखें, और उस प्रेयसी की, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के गुलाब जैसे कपोलों, गालों और मूंगे जैसे लाल ओंठों और तारे जैसी चमकीली आंखों की प्रशंसा करता है, और डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और फ्यूल माने ईंधन, कौन सा ईंधन? प्रेमाग्नि का, फायर तो टू मेंटेन माने बरकरार रखता है, अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए इस ईंधन की तलाश करता है, इस ईंधन की तलाश काहे में करता है? अपनी प्रेयसी की सुंदरता में, गुलाब जैसे गालों में, मूंगे जैसे लाल ओंठों में, तारे जैसी चमकीली आंखों में, वो अपनी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए फ्यूल, ईंधन की तलाश करता है। कब कहता है एज ओल्ड टाइम वेस्ट दिस डिके, जैसे ही समय बढ़ता है ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। रोजी की, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज, ये त्वचा जब तक व्यक्ति की कांतिमा रहती है, चमकीली रहती है, त्वचा में चमक रहती है, तब तक वो प्रेयसी के प्रति आकर्षित रहता है। और जहां ये शारीरिक सुंदरता, स्किन लूज हुई और झुर्रियां आई, वो उसकी शारीरिक सुंदरता नष्ट होने लगती है, और प्रेमी का प्रेम अपने आप घटने लगता है, शारीरिक सुंदरता वाले प्रेमी का। अब सेकंड स्टेंजा आता है इसका, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक शांत और दृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जेंटल थॉट्स, जिसके विनम्र विचार हैं, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव, उसका प्रेम हृदय में हमेशा इक्वल माने एक समान, कंबाइंड माने जोड़ा रहता है, किससे? अपनी प्रेयसी से। काइंडल नेवर डाइंग फायर, और उसकी जो प्रेमाग्नि है वो कभी नहीं बुझती। इस तरह से कभी कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है, कौन सी चीजें नहीं है? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, वेयर दीज आर नॉट। तो पोएट कहता है आई डिस्पाइज, आई हेट, मैं घृणा करता हूं ऐसे प्रेम से। कौन से प्रेम से? जो वासना युक्त प्रेम है, लवली चीक्स और लिप्स और आईज, उस सुंदर गालों से, ओंठों से, और तारे जैसी चमकीली आंखों से। ये है तुम्हारा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसका थोड़ा तुम्हें सेंट्रल आइडिया बता दूं। हाँ तो बच्चों, इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है ट्रू ब्यूटी का। इन दिस पोएम द पोएट, कोष्टक में पोएट का नाम लिख देना है तुम्हें, थॉमस कैरी, प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, एंड हेट फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज, और शारीरिक सुंदरता से घृणा करते हैं जो गुणहीन सुंदरता है, जिसमें कोई गुण नहीं है। द फिजिकल ब्यूटी, रोजी चीक्स,
कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस। जैसे ही समय गुजरता है ये सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द लवर्स फीलिंग्स, जो प्रेमी की भावनाएं हैं, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेयसी के प्रति कूल डाउन, ठंडी पड़ जाती हैं, अर्थात शांत हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, जो विनम्रता वाला प्रेम है, आधारित है विनम्रता पर, एंड प्योरिटी और शुद्धता पर। काय की शुद्धता? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल, मस्तिष्क और आत्मा की। इज एवरलास्टिंग, हमेशा रहता है, चिर स्थायी रहता है, एंड ये नेवर डिक्रीज, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इट गोज ऑन इंस्पायरिंग द लवर विद ग्रेटर, यह प्रेमी को हमेशा प्रेरित करता रहता है, ईगरनेस एंड पावर, उसकी उत्सुकता को बढ़ाता रहता है, उसकी शक्ति को बढ़ाता रहता है। तो ये तुम्हारा सेंट्रल आइडिया हुआ इस कविता का, ट्रू ब्यूटी का। अब मैं इसका, हाँ तो बच्चे इसका एक्सप्लेन बताऊं मैं। फर्स्ट स्टेंजा का पहली हेडिंग होगी तुम्हारी हिंट, HINT, इसमें ही देयर डॉट डॉट करके बेस्ट अवे हो गया। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग होगी तुम्हारी रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब संदर्भ। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप ऐसे लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या दिस स्टेंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इनवर्टेड कॉमा में कविता का नाम होगा द ट्रू ब्यूटी। फिर यहां ये रिटन बाई आता है उसमें प्रोज में, यहां होगा कंपोज्ड बाई, यहां तुम्हारा कंपोज्ड बाई लिखना है तुम्हें, यहां कंपोज्ड बाई, COMPOSED, थॉमस कैरी। फिर होगा तुम्हारी हेडिंग ये प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट, किस प्रसंग में ये बात कही गई है। तो इसमें है द पोएट टेल्स अस दैट द फिजिकल ब्यूटी फेड्स विद द पासेज ऑफ टाइम, कभी हमें बताता है कि ये सारी सुंदरता समय के गुजरने के साथ ही नष्ट हो जाती है। फिर तुम्हारा व्याख्या होगी, एक्सप्लेनेशन, EXPLANETION। इसमें द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम है, इज शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत थोड़े समय तक रहने वाला होता है। ए मैन इज अट्रैक्टेड, एक व्यक्ति आकर्षित होता है, व्हाइल द फिजिकल चार्म्स ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेयसी की शारीरिक सुंदरता द्वारा आकर्षित होता है। ही लव्स हर फॉर रोजी चीज, वह उससे प्रेम करता है उसके गुलाब जैसे गालों को देख करके, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे ओंठों को देख करके, एंड स्टार लाइक आईज, और तारी जैसी चमकीली आंखों को देख करके। ही प्रेजेस हर, वह उसकी प्रशंसा करता है, बिकॉज हर लिप्स आर एज रेड एज जेम कॉल्ड कोरल, उसके ओंठ इतने लाल है जितने की मूंगे के, जिसे कोरल कहते हैं। ही कीप्स द फायर ऑफ हिज लव एलाइव, वह अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए उस प्रेमाग्नि को क्या करता है, जीवित रखता है। वाई हर आईज, उसकी आंखों के द्वारा, which are as bright as the stars, जो इतनी चमकदार हैं जैसे कि स्टार, तारा, इन द स्काई, जो आसमान में चमकता है। Thus his love depends on the physical charms, इस तरह से उस प्रेमी का प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, ऑफ द बिलव्ड प्रेयसी की। As time passes, जैसे ही समय गुजरता है, his beloved become old, उसकी प्रेयसी बूढ़ी हो जाती है। द फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे, और उसकी जो शारीरिक सुंदरता होती है वो मुरझा जाती है, नष्ट हो जाती है। विद द चेंज इन हर
और जैसे ही उसके शारीरिक सुंदरता में परिवर्तन होता है तो हिज लव आल्सो कम्स टू एन एंड, तो उसके प्रेमी का प्रेम भी समाप्ति की ओर आ जाता है और प्रेमी का प्रेम समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये फिजिकल ब्यूटी वाला स्टैंजा है जो मैंने तुम्हें बताया है। अब क्या है, सेकंड स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी है, कंपैरिजन है दोनों का। ये शारीरिक सुंदरता है जो नष्ट होने वाली है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है जो एवरलास्टिंग होती है, हमेशा रहने वाली होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो कभी दोनों में से एवरलास्टिंग चिरस्थायी रहने वाली सुंदरता को पसंद करता है और इस शारीरिक सुंदरता जो गुणहीन सुंदरता है इससे घृणा करता है। इस तरह से वो दोनों सुंदरताओं में तुलना करता है। ये तुम्हारा ट्रू ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।